इस बार दिवाली को कुछ खास बनाइए, अपनों के साथ जरूरतमंदों को भी अच्छा खिलाइए। एवरीडे मसाले के संग खाने का स्वाद बढ़ाइए। एवरीडे मसाले, देश की हर डिश का स्वाद। एवरीडे मसाले विशेस यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। अधिशेष वर्षा से खरीफ फसलों को सीमित नुकसान, रबी सीजन के लिए बेहतर उत्पादन की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में जिस तरीके से जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिशेष वर्षा की खरीफ फसलों को आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन रबी सीजन के लिए हालात उत्साहजनक बने हुए हैं। एक अग्रणी रेटिंग एजेंसी के अनुसार पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में भारी बारिश और खेतों में पानी भरे रहने से और बाढ़ से धान, दलहन, तिलहन फसलों को क्षति पहुंची है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान सीमित है। अक्टूबर में खरीफ फसलों की कटाई के दौरान वर्षा थमने और मिट्टी में पर्याप्त नमी बने रहने से रबी फसलों की बुआई सुचारू रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अधिशेष वर्षा से खरीफ फसलों को सीमित नुकसान और रबी सीजन से बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। एजेंसी ने कहा कि यदि आगामी महीनों में मौसम अनुकूल रहा और किसी प्राकृतिक आपदा का प्रभाव नहीं पड़ा तो खरीफ फसलों की स्थिति सामान्य हो सकती है। इस बीच किसानों और बाजार का ध्यान अब रबी सीजन पर केंद्रित हो गया है, जिसमें गेहूं, चना, मसूर और सरसों जैसी फसलें प्रमुख हैं। खाद्य सब्सिडी बजट अनुमान से बढ़ने की संभावना। सरकार का खाद्य सब्सिडी बिल भी इस वित्त वर्ष में बजट अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। 2025-26 के बजट में इसके लिए 2.03 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब वास्तविक खर्च 10 से 15% अधिक रहने का अनुमान है। बढ़ी हुई खाद्यान्न खरीद, परिवहन, भंडारण और वितरण लागत इसका प्रमुख कारण है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81 करोड़ लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। इस योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है, जिस पर कुल 11.8 ट्रिलियन रुपए का व्यय अनुमानित है। खरीफ धान की खरीद के लिए नया मार्केटिंग सीजन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और उसकी सहयोगी एजेंसियों किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद कर रही है। सरकारी सब्सिडी का 70% से अधिक हिस्सा एफसीआई को जाता है, जिसके लिए आवंटन बढ़ाकर 1.70 लाख करोड़ रुपए किया गया है। दलहन आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम, लेकिन चुनौतियां बरकरार दिखाई दे रही हैं। सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को 11,440 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके तहत उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास होगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि संभव नहीं है। वर्तमान में उड़द और मूंग की नई आवक शुरू हो चुकी है, जबकि बाजार भाव एमएसपी से नीचे हैं। सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की 100% सरकारी खरीद का ऐलान किया है, लेकिन अमल में जटिलताएं बनी हुई हैं। रबी सीजन में चना और मसूर की बुवाई शुरू हो चुकी है, जबकि मटर की फसल को एमएसपी और सरकारी खरीद का लाभ नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश में तुअर दाल की खरीद टेंडर जारी। आंध्र प्रदेश में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन एपीसीएससी ने 2037.45 टन तुअर दाल की खरीद के लिए टेंडर जारी किए हैं। यह खरीद सितंबर 2025 में फरवरी 2026 तक 3 महीने की खपत के लिए होगी। टेंडर की अंतिम पंजीकरण तिथि 1 नवंबर 2025 और ओपनिंग तिथि 4 नवंबर 2025 तय की गई है। फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।